हेलो एवरीवन, वेलकम। दिस इज विजय कुमार, योर इंग्लिश गाइड। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल योर इंग्लिश गाइड पर। हियर यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड विद इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड लर्न ग्रामर इन ए बेटर एंड a systematic way. टुडे डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रामर सेक्शन के बारे में, जिसमें मैं बताने जा रहा हूं आपको पास्ट टेंस के बारे में। एंड हियर वी विल टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द टेंसेस of past tense, especially that is past perfect tense. Again, we will know here the meaning of the title, then identification, उसकी पहचान, शीर्षक का अर्थ, and then rules, and finally examples. बने रहिए मेरे साथ में, मेरे वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, तब ताकि आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। तो आइए शुरू करें टॉपिक के बारे में। और आज हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस के तीसरे पार्ट के बारे में, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग। हेडिंग का मतलब क्या है? पास्ट का मतलब होता है भूत यानी बीता हुआ, परफेक्ट मीन्स होता है पूरा, कंप्लीट, टेंस मीन्स काल, यहां पर हम कार्य कह सकते हैं। यानी अगर हम इसको ध्यान से देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो पास्ट टेंस में पूरे हो चुके कार्य, यानी यहाँ पर हम ऐसे एक्शंस, ऐसी बातों, ऐसे एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं, स्टडी करते हैं जो पास्ट टेंस में पूरे हो चुके होते हैं। नेक्स्ट थिंग, आइडेंटिफिकेशन। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? पहचान इसकी ये है कि इस टेंस में हिंदी के वाक्य जो है आमतौर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था आदि शब्दों पर समाप्त होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि हम खाना खा चुके थे, हवाई जहाज रनवे पर उतर चुका था, चुके थे, इस तरह से। अब इसमें रूल्स क्या है? रूल बहुत सिंपल है। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। और सारे परफेक्ट्स में थर्ड फॉर्म आती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, और कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, ये ध्यान रखिए। तो जो रूल है इसका वो है, इस टेंस में हैड हेल्पिंग, हैड का हेल्पिंग वर्ब में कॉमनली यूज होता है। कॉमनली का मतलब क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं सिंगुलर के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के लिए अलग होती है, बट यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए कॉमन हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज हैड। कैसे होगा वो हम जानेंगे अभी लेटर, बने रहिए मेरे साथ। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज होती है, जैसे हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर आपने देखा कि पिछले पार्ट में हमने सेकेंड यूज की थी, यहाँ पर गो, went and gone. So this time we are going to use third form. Friends, let's try to understand it in a better way, और थोड़ा सा बेहतर समझने का प्रयास करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल यानी हम खाना खा चुके थे, यहाँ पर आप देखेंगे चुके थे, तो यहाँ पर जो है अब हम कैसे इसको बनाएंगे? We all had eaten the food। यानी अगर आप ध्यान से देखें, इसको हम यहां पर हेड है और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो इस तरह से हम लोगों को थर्ड फॉर्म इसको यूज करनी है। यहाँ पर हेड हमारा कॉमन रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज, हवाई जहाज रनवे पर उतर चुका था, सो द एरोप्लेन हैड लैंडेड ऑन द रनवे। इस तरह से और बेहतर एग्जांपल और इसका पैटर्न कैसा रहेगा ये हम बात करेंगे, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द टू नेक्स्ट थिंग, लाइक हाउ टू मेक इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या रहेगा इसका वाक्य बनाने का तरीका? जो सिंपल सेंटेंसेस है, साधारण वाक्य, इनको हम कह सकते हैं। साधारण वाक्य का बनाने का क्या तरीका रहेगा? इसका तरीका बहुत आसान है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड यानी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यानी दो प्रकार की आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दो प्रकार की वर्ब आप देख रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। सो इट विल बी द पैटर्न, ये रहेगा हमारा साधारण वाक्य बनाने का तरीका। नाउ लेट्स मूव टू नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाया जाए? इसमें बहुत साधारण और बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का। इसको पहले हम सिंटेक्स से ही शुरू करते हैं। सब्जेक्ट हैड नॉट, इसमें आप देखेंगे ये नॉट वर्ड जुड़ा है बस, और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी सारी चीजें सेम है, केवल आप इसको नया वर्ड ऐड करेंगे नॉट, एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू सेंटेंस दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। ओके,
नाउ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। द चिल्ड्रन हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, बच्चों ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया था। तो यहाँ पर देखें ये कॉमन है, यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल होने का कोई इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। सो नेक्स्ट इज मैंने कोई नई किताब नहीं पढ़ी थी। सो आई हैड नॉट रेड, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रीड, रेड, रेड, रीड की तीनों फॉर्म जो है उसकी स्पेलिंग एक रहती है, बट प्रोनाउंसिएशन जो है उसका उच्चारण that will be different every time. Read, read, read. So be careful. और ऐसी चीजों को ध्यान से नोटिस करिए। These are the things you are going to get on this channel only. How to pronounce correctly. This is a very important aspect of speaking English. Knowing English is not enough, but how to speak correctly, that is also very important. और ये आप तभी सीख सकते हैं जब आप उसको सुनते हैं। So I have not read any new book. So this is the way how you can create negative sentences in past perfect tense. Now let's move to next step, that is interrogative sentences. How to make interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएं, इसमें वो भी बड़ा सिंपल है। जैसे मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूँ, पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये मेथड बताया है। आपको एक चेंज करना है बस, वो क्या है, यूज हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इन द बिगिनिंग स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के शुरू में आप किसी भी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब रख दीजिए। आप सिंपली एंड पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड, और आप उसको आराम से प्रश्नवाचक बना सकते हैं। कैसे, देखिए एग्जांपल में कितने आसान है इसको बनाना। वाक्य के शुरू में हेड लगाकर ये वाक्य बनाए जा सकते हैं। कौन से वाले, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एग्जांपल से समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर हैड ही स्कोर्ड सेंचुरी इन आईपीएल 2021, क्या उसने 2021 आईपीएल में सेंचुरी बनाई थी। कौन, कब, क्यों, कैसे आदि अगर शब्द और वाक्य में आते हैं, जैसे किसने बनाई थी, तो यहां पर हम उसको कब, कहां, क्यों, कैसे का जो मीनिंग होता है इंग्लिश, उसको वाक्य के शुरू में लगा देंगे हैड से भी पहले, और उसको आराम से बना सकते हैं। एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करें। हु हैड हेल्प्ड महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की सहायता किसने की थी। तो ये तरीका है बनाने का। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इसी में एक टॉपिक होता है डबल एक्शन वाला, वो मैं बताऊंगा आपको। बने रहिए मेरे वीडियो को अंत तक देखें, मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डबल एक्शन जिसको मैंने नाम दिया है, डबल एक्शन का मतलब जैसे डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी की मृत्यु हो चुकी थी, इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे। बने रहे मेरे साथ में, इस वीडियो को अंत तक देखें और जाने कैसे उसको डबल एक्शन को हम बनाते हैं। मैं बताता हूं आपको डबल एक्शन का मतलब क्या होता है। डबल एक्शन, जैसे इसका नाम से पता चल रहा है, डबल एक्शन इस प्रकार के वाक्यों में दो कार्यों को बताया जाता है। एक ही सेंटेंस में आपको दो कार्य मिलेंगे, दो एक्शन साथ में होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि आपको डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यहाँ देख रहे हैं डॉक्टर का आना, रोगी का मरना, दो काम एक साथ हो रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एक रूल है, वो क्या होता है, ट्रांसलेशन में जो बाद वाला पार्ट होता है उसको पहले अनुवाद किया जाता है और जो पहले वाला वो बाद में होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझने का हम प्रयास करेंगे, तो कुछ स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। फर्स्ट पार्ट को परफेक्ट टेंस में चेंज करना होता है, यानी उसका हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म रखेंगे, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में, यानी उसमें सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की यूज होगी। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं एग्जांपल के माध्यम से। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यहां पर आप देखेंगे, इसमें समझने का प्रयास करें। यहां पर रोगी मर चुका था, रोगी सेकंड पार्ट है, लेकिन जब हमने ट्रांसलेशन इसको किया, इसका अनुवाद किया, तो इसको हम शुरू में लेकर आए, द पेशेंट हैड डाइड। सो दिस इज द पैटर्न यू नीड टू फॉलो इन डबल एक्शन काइंड ऑफ सेंटेंसेस। जहां पर ये इस तरह का होगा, वहां आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। और एग्जाम्स में अक्सर ये आता है, जो आपकी एसएससी टाइप के और क्लरिकल एग्जाम्स होते हैं और हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें कई बार ये पूछा जाता है। तो बी वेरी केयरफुल, इसको ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ये आप देखें इसमें सेकंड फॉर्म यूज की गई है। दूसरा एग्जांपल देखें, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। सो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी अगर इसको ध्यान से देखें, दिस पार्ट हैज बीन ट्रांसलेटेड फर्स्ट एंड वी हैव ट्रांसलेटेड दिस पार्ट लेटर। सो दिस इज द पैटर्न we need to follow in case of double action sentences. So I hope you enjoyed the video guys. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और मेरे आने वाली वीडियो को भी
लाइक करें, पसंद करें।